अभिमान खेल खराब कर देता है। किसी शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। ऐसी अद्भुत कला थी उसकी कि उसकी कला की पूरे शहर के लोग कायल थे। क्या कला है साहब, क्या बढ़िया मूर्ति बनाता है। उसकी मूर्ति को जो भी देखता था लगता था कि ये मूर्ति अब बस बोलने वाली है, लगता प्रत्यक्ष। बड़ा नाम था उसका। अब नाम था तो महाराज स्वाभाविक है कि जिधर से भी निकलता लोग बड़ा सम्मान करते। अरे भाई ये तो अमुक मूर्तिकार है, भैया बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता, बस प्राण ही नहीं डाल पाता, बाद बाकी देखने में तो लगता है कि ये साक्षात इसने आदमी को जिंदा तैयार कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रशंसा और उसकी जो है लोकप्रियता बढ़ती गई, उसके साथ साथ इसका अभिमान भी बढ़ता चला गया। अब जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, तो वृद्ध अवस्था होने को आई, समय पूरा हो गया। किसी अच्छे संत के पास गया तो किसी संत ने बता दिया कि अब तुम्हारा समय ज्यादा शेष बचा नहीं, अपने मुक्ति का कोई साधन कर लो। अब वो महात्मा के द्वारा सुनकर के वो व्यक्ति बड़ा बेचैन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, कैसे होगा। और उसे नरक जाने से भय लगे, ऊपर जाने से भय लगे। अब नरक, ऊपर जाके आदमी नरक में जाता है कि स्वर्ग में जाता है, ये कोई उसके घर का किसी को नहीं पता। अब ऐसे भी कहें तो ऊपर कोई कोठी थोड़ी बन रही है, वहां कोई मकान थोड़ी है, कोई प्लॉट कट रही है। वहां नरक स्वर्ग सब यही है। आप आनंद से जीवन जी रहे हो, मन में शांति है, सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, बढ़िया कृपा है ठाकुर जी की, उसका भजन हो जाता है, मान सम्मान हो जाता है, सबका प्रेम से जीवन व्यतीत हो रहा है, यही स्वर्ग है। नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, घर में मान नहीं, सम्मान नहीं, शांति नहीं, ये क्या है? यही नरक है। नरक स्वर्ग सब अपने अंदर है, ऊपर कुछ नहीं है, और हो तो अभी हमें पता नहीं है। एक कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नाय दिखे, बिना मरे स्वर्ग नाय दिखे। तो अब स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, तो अभी तो जिंदे हैं, जी लो, जबकि जब देखी जाएगी। तो जो चीज देखी नहीं उसकी चर्चा क्या करनी, पर जिसका दिन रात हम अनुभव कर रहे हैं उस विषय पर वार्ता की जा सकती है कि नरक स्वर्ग सब यही है, ऊपर शायद हो, पता नहीं। व्यक्ति के विचार से जिस जगह वो रह रहा है, व्यक्ति की भावना से वो जगह स्वर्ग बन जाती है, और उसी व्यक्ति के दूषित विचार भावना से वही जगह नरक बन जाती है। तो वो चित्रकार को, मूर्तिकार को भय लगा कि मैं मरना नहीं चाहता, कैसे भी करके प्राण बच जाए। तो उसने की युक्ति भिड़ाई महाराज। क्या किया? वो जैसा था वैसी उसने 10 मूर्ति और तैयार की, बिल्कुल हूबहू वही, जैसा वो स्वयं था वैसी 10 मूर्ति तैयार करी, और 10 मूर्ति तैयार करके लाइन से खड़ी कर दी। उन्हीं के बीच में वो जाकर के छुप गया। तो मूर्तिकार ने जो 10 मूर्ति अपने जैसी बनाई थी, उन्हीं के मध्य में अपने आप को छुपा लिया, उन्हीं में खड़ा हो गया। तो 11 हो गए, 10 मूर्ति हो गई, और स्वयं 11वां आप हो गया। अब यमदूत आए साहब उसको ले जाने के लिए, लेकिन जब यमदूतों ने ये नाटक देखा तो समझ गए कि ये आदमी बड़ा शातिर है। यमलोक जाने से बचने के लिए इसने क्या युक्ति लगाई कि हम भ्रमित हो जाएं और हम पहचान ना पाए, उसके लिए इसने अब क्या करें। और सब के सब मौन खड़े, वो भी अपनी सांस खींचे, मौन खड़ा है। अब सांस चलेगी तो शरीर हिलता है महाराज, पेट फूलेगा, बिल्कुल सांस खींच के और चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ा हो गया।
अब कैसे पता लगाया जाए कि इन मूर्तियों में जिंदा आदमी कौन है? तो एक दूत ने अपनी बुद्धि विवेक से चतुराई से काम लिया। बोले भाई एक बात बताओ, 4-6 लोग आए थे, वो ऊपर से दूत जो है अकेला नहीं आता, कोई 4-6 आते हैं, थोड़ा बहुमत भी तो चाहिए, थोड़ा बहुमत चाहिए, नहीं तो यहाँ का आदमी अरे महाराज, अरे लड़ पड़े को महाराज, जबरदस्ती मार कूट के भगा देंगे, या तो सरकारी लोगों ने मार की पीट के भगा दे, या को आदमी वो किसी सरकार की नहीं सुनते। तो अब उधर से लोग आते तो अकेले दो अकेले नहीं आते, 4-6 दूत आते हैं। बोले या तो राजी से चलेगो, नहीं तो खींच खड़ेर के मार कूट के ले जाएंगे, तो वो भी अपनी व्यवस्था से आते हैं। तो एक दूत ने कहा बोले हमें अपनी एक युक्ति लगाते हैं, यदि उससे काम चल गया तो बात बन जाएगी। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी अपनी बुराई पसंद नहीं आती। वैसे अपनी बड़ाई सबको प्रिय लगती है, परंतु अहंकारी व्यक्ति को अपनी बुराई कभी प्रिय नहीं लग सकती। कोई गुणी व्यक्ति हो, कोई योग्य व्यक्ति हो, कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, ऐसे उस व्यक्ति की कोई बुराई करे तो वह उस पर ज्यादा गौर नहीं करता। गौर करता है तो बस इतना सा करता है कि मेरी बुराई यदि हो रही है तो जरूर मुझ में कोई खोट है। और वास्तविक बुराई से यही शिक्षा लेनी चाहिए हमको। यदि हमारी कहीं बुराई हो रही है ना, तो उसमें आप अपना ज्यादा माथा मत लगाइए, प्रयास करिए कि उस बुराई की जड़ तक हम पहुंचें और वो नष्ट हो जाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वालों को तो हो सके तो बगल में ही, अब फिर नहीं है इतनी व्यवस्था महाराज, अब अपने लिए लोगों को नहीं हो पा रहा है, फिर भी कहा, अब उस समय थोड़ा खुला ढुला था तो कह दिया कि एक कुटिया बनवा दो, उसके लिए किराए पे रहता हो तो हर महीने का किराया भर दो तुम, वो निंदा करता रहेगा, बिन सावन के बिन पानी के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल करता। बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं निंदक लोग, तनख्वाह लेते नहीं है, काम ईमानदारी से करेंगे, जो भी तुम्हारा हितैषी मिलेगा उससे बुराई करेंगे तुम्हारी, निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से करते, एक कहीं कमी न रह जाए। और ये बिना पैसा के नौकर हैं, तुम्हारी निंदा कर करके तुम्हें मजबूत बनाते चले जाएंगे। तो उस यमदूत ने युक्ति भिड़ाई और कहा बड़ी तेज आवाज में, बोले भाई जिसने भी ये मूर्ति बनाई तो बहुत बढ़िया, पर इन मूर्तियों में कमी रह गई। अब जहां कमी शब्द आई तो उसे तो अहंकार था अपनी कलाकृति पर। तो जैसे ही यमदूत ने कहा कि इन मूर्तियों में कमी रह गई, सो साहब झट से बोल गया, अरे वाह, कमी कैसे रह गई? अहंकार ने उसको चुप नहीं रहने दिया, तुरंत बीच में खड़ा हुआ, बोला वाह, ऐसे कैसे कमी रह जाएगी, वो भी मेरी मूर्ति में? बोले आजा बेटा, तू ही है। पकड़ लिया, ले गए उसको। अहंकार व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए अहंकार से आप दूर रहिए, प्रयास करिए जीवन में अहंकार ना हो। विनम्रता अनिवार्य है जीवन में।